दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी एवं एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन से यानी अनुपात एवं समानुपात से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएँ ज्ञात करें। तो आइए इसको हल करते हैं। कितना योगफल दिया है, तो योगफल इसका दिया है 2x 3x बराबर कितना योगफल दिया है तो 125। तो यानी जोड़ेंगे तो 5x बराबर 125 हो गया। तो x का मान निकल कर आ गया हमारा 25 5 125। तो x का मान 25 निकल कर आया है। पूछा है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो पहली संख्या 2x थी, तो पहली संख्या हो जाएगी 2 और x का मान कितना तो 25, यानी कि 50 हो गई पहली संख्या। देखेंगे 50 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सवाल देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा हुआ है। सवाल नंबर देखेंगे 2। तो सवाल नंबर 2 है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात इतना है 5:1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो इसके लिए ऑप्शन से देखेंगे कि योगफल दिया है 5, तो कौन से किसका योगफल 5 होगा। तो आइए सबसे पहली संख्या को देखेंगे, यानी ऑप्शन ए को। तो दो संख्याओं का योगफल 5 आ गया, ठीक। और पूछा है उनके अंतर का अनुपात 1, तो इसके अंतर का अनुपात -1 आ रहा है, तो इसलिए यह गलत होगा। इसका देखेंगे दो संख्याओं का योगफल का अनुपात 5, तो इसका जो योगफल रहेगा तो 3 + 2 बराबर 5 आ गया। और इसका अंतर देखेंगे 1 आ रहा है कि नहीं, तो इसका जो अंतर हो गया 3:-1 -2 बराबर 1, यानी कि 5:1 आ गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 3 है, यह देख सकते हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी 2011 का आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका योग इतना है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 4:4। तो मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या 7x। तो उनका क्या दिया है, योग दिया है, तो योग कर लेंगे। कितना दिया है तो 1331 दिया है। तो आइए x का मान निकालते हैं। तो 7 4 11x बराबर 1331, यानी x का जो मान निकल कर आ गया हमारा 11 एक बार में 11 दूनी 22 और एक बार में 11, यानी x का मान इतना निकला। तो छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, यानी 4x का मान। 4x का मान हो जाएगा 4 × 11 बराबर, x का मान 11 नहीं होगा, x का मान इतना होगा 1:1। तो इसको गुणा कीजिएगा तो 4 8 और 4 आएगा, यानी 484 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह देख सकते हैं आरपीएफ 2015 का आया हुआ प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आज का दोस्तों सवाल आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही सवालों के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।